दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके दो अंडे थे। उन दोनों अंडों से आज दो सुंदर सुंदर बेटियां निकली थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। बच्चों, आप घर पर ही रहना और मैं पड़ोसियों को मिठाई देकर आती हूँ। मम्मा, मिठाई किस खुशी में पड़ोसियों को देने जा रही हो? आपके अंडों से सुरक्षित बाहर आने की खुशी में मेरे बच्चों। फिर टूनी चिड़िया मिठाई लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई? बेटे निकले हैं क्या? ये मिठाई बेटों की खुशी में है क्या? नहीं गौरी बहन, मेरे दोनों अंडों से दो बेटी निकली है। पागल चिड़िया, बेटे होने की खुशी में तो हर कोई मिठाई बांटता है और तुम हो कि बेटी होने की खुशी में मिठाई बांट रही हो। गौरी बहन, जमाना बदल गया है। इस जमाने में बेटी बेटों से कम नहीं है। तुम देखना, गौरी मेरी बेटियां बड़ी होकर बेटों से भी ज्यादा कामयाब पक्षी बनेगी। मेरे दो बेटे हैं, बड़े होकर दाना लाएंगे तो मेरा घर जल्दी ही भर जाएगा। तुम्हारी बेटियों का तो पेट भरना भी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। गौरी बहन, ये तुम मिठाई खाओ और ये समय ही बताएगा मेरी बेटियां कामयाब पक्षी बनती है या तुम्हारे बेटे। मिठाई देकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए और मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को जिंदगी जीने की रीति रिवाज बताती रही। सुनो मेरी बच्चियों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अच्छे समय में बुरे का ध्यान रखना, किसी का भी बुरा ना करना और ना ही बुरा सोचना। कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से सोच समझ कर ही करना, वो काम अच्छा है या नहीं, और बुराई से हमेशा ही दूर रहना। हम उड़ना कब सीखेंगी? आज ही। आज मैं अपनी बेटियों को उड़ना सिखाऊंगी। उधर गोरी कौवी अपने बेटों को ठूस ठूस कर खिलाती रहती। कालू और गोरी अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों का भोजन चोरी करते और कमजोर पक्षियों पर जुल्म करते। पापा, आज मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है। और पापा, आज मैं चावल खाऊंगा और मेरे लिए खिलौने भी लेकर आना। ले आएंगे बच्चों, आपके पापा आपके लिए सब ले आएंगे। गोरी, गोरी कहाँ है मेरा चाकू? कालू जी, ये लो और अपना ध्यान रखना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और वो सीधा एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और जंगल में आने जाने वाले पक्षियों पर हमला कर देता। चुप, शोर मत करना वरना चाकू मार दूंगा। सब निकाल दो, जो है सब निकाल दो। हरियाली तोती के पास एक सोने की चैन थी, वो निकाल कर दे देती है और मिठू तोता भी डर जाता है। मिठू तोता के पास भी पैसों की एक थैली थी, वो भी कालू कौवा छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। मैं मेरे बीमार बेटे के लिए दवा लेने जा रहा था, वो चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। उधर कालू कौवा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहां से मिठाई लेता है और फिर खिलौनों की दुकान से अपने छोटे बेटे के लिए खिलौने लेता है। कालू जी, क्या बात है, आज तो दिल खोल कर ये खर्चा कर रहे हो। बंटी भाई, जो कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, तुम्हारी तरह मैं कंजूस नहीं हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। मेरी बच्चियों, सबसे पहले लंबी सांस लेना और फिर पंख फैलाकर लंबी छलांग लगा देना। और मिंकी बेटी, आप मेरे साथ साथ ही रहना। टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां बहुत खुश थी। आज वो अपनी पहली उड़ान जो भरने वाली थी। मम्मा, मैं आगे जाऊंगी और दीदी से भी आगे जाऊंगी। ये तो समय ही बताएगा, अभी कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। फिर वो सब उड़ने लगती हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। सारा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा था। मम्मा चिड़िया के लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी। उनकी दोनों बेटियों ने आज पहली बार में ही उड़ना सीख लिया था। शाम को थक हार कर वो अपने घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया ने आज का दाना कल ही खोज लिया था, इसीलिए आज उनको दाने की चिंता भी नहीं थी। अब कल मेरी दोनों बेटियां अपने जीवन का फैसला करेगी कि कौन क्या काम सीखेगी। उधर कालू कौवा का परिवार भी मौज कर रहा था। गोरी, आज हरियाली तोती और मिठू तोता ही थे जिनको आज मैं लूट कर लाया हूँ। फिर तो मिठू तोता बहुत रोया होगा। वो तो बच्चों की तरह रो रहा था। पापा, जो कोई रोए तो क्या उस पर रहम नहीं करते? नहीं बेटा, हमारे काम में रहम नहीं है, पत्थर दिल बनना पड़ता है। अगर रहम करोगे तो ये काम नहीं कर पाओगे। उधर टूनी चिड़िया की एक बेटी घर बनाने का काम सीखने का फैसला करती है। वो घर बनाना शुरू कर देती है और दूसरी बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं तो खेती बाड़ी का काम करूंगी और मैं तरह तरह की फसल उगाऊंगी।
मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटियां अपने अपने काम पर पूरा ध्यान देगी और अच्छे से करेगी। समय गुजरता गया और टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां अपना अपना काम पूरे ध्यान और मेहनत से करती रही। एक दिन कालू कौवा उल्लुओं के घर चोरी करने गया था कि उल्लू उसे पकड़ लेते हैं। ये तो पश्चिम वाले जंगल का कालू कौवा है, इसे मारो मारो इसे। फिर उल्लू मार मार कर कालू कौवे के पंख ही तोड़ देते हैं और उसे पहाड़ों पर फेंक देते हैं। मर गया, हाय रे मैं मर गया, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। ये खबर गोरी तक पहुंचती है तो गोरी कालू को घर ले आती है। क्या जरूरत थी तुम्हें उन उल्लुओं के घर चोरी करने की? गोरी, अब हमारे जंगल में चोरियां करने से खर्चे पूरे नहीं होते, इसीलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। कौवों के दोनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पापा पापा अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? जग्गू बेटा, तुम बड़े हो, अब ये घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। नहीं पापा, मैंने तो सोच लिया, अब मैं सागर वाले जंगल में जाऊंगा। सुना है वहाँ और भी कौवे रहते हैं और मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे भोजन लाऊंगा? कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे पिता के पंख क्या टूट गए? तुम दोनों आज ही उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। फिर कौवों के दोनों बेटे घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया आती है। बहुत दुख हुआ कालू भैया, लेकिन तुम ये चोरियां कब से कर रहे हो? पहली बार ही चोरी करने गया था मैं, चिड़िया में पकड़ा गया, बहुत मारा मुझे, उन उल्लुओं ने बहुत मारा। फिर कुछ देर बाद मिट्ठू तोता और रोकी कबूतर भी कालू से मिलने आ जाते हैं। अच्छा ही हुआ कालू जो तुम्हारे पंख तोड़ दिए। जब तुमने मेरे पैसे छीने मुझे शक हो गया था कि तुम ही हो, मगर मैं तुम्हारा चाकू देखकर चुप रहा। उसी दिन तुम्हें याद है ना, रोने और मिठाई लेने आए थे, अब मालूम हुआ वो कमाई हराम की थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, कोई भी तुम्हें अब माफ नहीं करेगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। छोटे, तुम अभी छोटे हो, तुम घर जाओ और मम्मा को बता देना कि मैं सागर वाले जंगल जा रहा हूँ। अब मैं उड़ सकता हूँ, खुद की जिंदगी अकेले गुजार सकता हूँ। नहीं भाई, मैं भी घर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं होगा मम्मा पापा का पेट भरने का काम, मैं मेरा खुद का ही पेट भर सकता हूँ। फिर वो दोनों भाई सागर वाले जंगल चले जाते हैं। कालू, अगर उन बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाई होती तो आज हमारे बेटे हमारे काम आते। गोरी, इसमें दोष तुम्हारा ही है, तुम ही मुझे चोरियां करने भेजती थी। चिड़िया की दोनों बेटियां अपने काम अच्छे अच्छे से सीख लेती है। बड़ी बेटी अच्छे से घर बनाने का काम सीख चुकी थी और छोटी की फसल भी तैयार थी। उनके घर में सुकून था। फिर शाम को गोरी कौवी रोते हुए टूनी चिड़िया के पास आती है। टूनी बहन, मुझे एक गरम कंबल दे दो, आज कालू को बहुत ठंड लग रही है। चिड़िया, उसका कुछ भी नहीं पता, आज या कल न जाने कब मर जाए। फिर टूनी चिड़िया एक कम्बल देती है। गोरी, ये कम्बल मेरी बेटी ने बनाया है, ये आप ले जाएं। और गोरी बहन, वो बात याद करना जब मैं तुम्हारे घर बेटी होने पर मिठाई लेकर गई थी। चिड़िया, वो बात ही तो मुझे पूरी पूरी रात सोने नहीं देती। आपने सच ही कहा था, बात बेटी या बेटा की नहीं है, बात तो उनके संस्कारों की होती है जो हम अपने बेटे को ना दे सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, बेटी हो या बेटा, उनको अच्छे से संस्कार दे, अच्छे और बुरे के बारे में बताए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रोकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। रोकी कबूतर जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। एक दिन चिंकी अपने पापा से कहती है, पापा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूंगी कि आप लकड़ियां कैसे काटते हो। नहीं चिंकी बेटी, आपके पापा को लकड़ियां काटने के लिए जंगल में दूर दूर तक जाना होता है, आप थक जाओगी। पापा प्लीज, आप कहो ना मम्मा को कि मुझे भी आपके साथ जाने दे। चिंकी बेटा, पहले वादा करो कि आप मुझे तंग नहीं करोगी। पापा पक्का प्रॉमिस, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। फिर चिंकी का पापा चिंकी को अपने साथ लकड़ियां काटने ले जाता है। घने जंगल में जाकर रोकी कबूतर अपनी बेटी चिंकी को एक जगह पर बिठा देता है। चिंकी बेटा, आप यहीं बैठी रहना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, यहाँ से इधर उधर मत जाना। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी। फिर रोकी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी लेकर थोड़ी दूर लकड़ियां काटने लगता है।
अकेली बैठी है ये चिड़िया। इसे किडनैप करना आसान होगा। मैं इसे पकड़ लेता हूँ। वो दुष्ट कौवा ऐसा सोचता है और पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया को इशारा करता है, मगर चिंकी चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर कालू कौवा उल्टी सीधी हरकत करके उस छोटी सी बच्ची को अपनी ओर आकर्षित करता है। कालू कौवा को ऐसा करता देख चिंकी हंसते हुए कालू कौवा की तरफ चली जाती है। अंकल, ये आप कैसे कर रहे हो? आपको भी सीखना है? मैं सिखा दूंगा आपको। मैं आपको सब सिखा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। चिंकी बिना सोचे समझे कालू कौवा के साथ चल देती है। वो ये भी भूल जाती है कि उसके पापा ने उसे कहीं भी इधर उधर जाने के लिए मना किया था। थोड़ी देर बाद जब चिंकी के पापा लकड़ियां काट कर आता है और वो चिंकी को वहां ना देकर उसे आवाज देता है। चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी तुम कहाँ हो? रॉकी कबूतर पहले तो इतना परेशान ना था। वो अपनी बेटी को इधर उधर देखता है, मगर उसे चिंकी कहीं भी नजर नहीं आती। अब रॉकी कबूतर की चिंता बढ़ने लगी थी। वो रोने लग जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आया। मेरी चिंकी कहीं खो गई है। अब मैं घर जाकर उसकी मम्मा को क्या कहूँगा? फिर शाम तक चिंकी को ढूंढकर चिंकी का पापा निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है। उधर कालू कौवा ने अपने घर जाकर चिंकी को एक पिंजरे में कैद कर दिया था। अंकल, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मुझे मेरे पापा मम्मा की याद आ रही है। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप कर जा चिड़िया, अगर ज्यादा चू चू की तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी। गोरी, मैं कल सुबह इस चिड़िया को शहर जाकर बेच आऊंगा। अच्छे पैसे मिलेंगे इस चिड़िया के। ये सुनकर तो चिंकी चिड़िया और भी डर जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। उधर घर जाकर रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को सब बताता है, तो वो भी रोने लग जाती है। जी, आप मेरे साथ चलो, हम फिर से चिंकी को जंगल में ढूंढ कर आते हैं। आपने अच्छे से नहीं देखा होगा, मेरी चिंकी वहीं कहीं इधर उधर खेल रही होगी। टूनी, मैंने चिंकी को हर तरफ देखा मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब तो रात हो गई है। हम कल फिर से चिंकी को ढूंढने जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी पूरी रात जाग कर गुजारते हैं। चिंकी भी कौवों के घर में रोती रहती है। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। गोरी, चलो अब इस चिड़िया को लेकर शहर चलते हैं। लेकिन कालू जी, इसको छुपाएंगे कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। गोरी, इसे एक बोरी में बंद कर लेते, फिर ऐसे किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर कालू और गोरी चिंकी को एक बोरी में बंद करके ले जाते हैं। उनको रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। रुको रुको कालू, रुको। जल्दी बताओ मिठू, क्या बात है? कालू, कल से टूनी चिड़िया की बेटी गायब हो गई है। अगर आपको कहीं दिखाई दे तो जरूर बताना। मिठू, हमें क्या पता, हम तो दूसरे जंगल जा रहे हैं। मिठू तोता उस बोरी को ध्यान से देख रहा था, जो अपने आप हिल रही थी। कालू, इस बोरी में क्या है? मिठू, इस बोरी में चावल है और मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर कौवे वहां से चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जल्दी से जाकर टूनी चिड़िया को बताना होगा। फिर मिठू तोता जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। रॉकी और टूनी, हमें जाना होगा। आप दोनों शहर जाइए और मैं गोरी की माँ के पास जाता हूँ। उन्हें पकड़ना होगा। मुझे उन दोनों पर शक है। मिठू भैया, हम अभी शहर जाते हैं। क्या आपने सच में वो बोरी हिलती हुई देखी थी? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं, मगर फिर भी हमें उनका पीछा करना होगा। फिर मिठू तोता गोरी के माँ वाले जंगल और टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर शहर वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। मिठू तोता बहुत तेजी से उड़ता हुआ गोरी के माँ के पास पहुंच जाता है। क्या आप गोरी कौवी की माँ हैं? हाँ तोते, क्या शक है तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो यह पूछने आया था कि आज गोरी आपसे मिलने आई थी क्या? नहीं बेटा, गोरी तो 2 दिन पहले ही मुझसे मिलकर गई है। गोरी का पहला झूठ तो पकड़ा गया है। इसका मतलब चिंकी उन दोनों के पास ही है। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर बहुत तेजी से उड़ते जा रहे थे और मिठू भी शहर की तरफ जा रहा था। उल्लू जी, आज शिकार अच्छा लाया हूँ मैं। देखोगे तो खुश हो जाओगे। क्या कोई खरगोश का बच्चा लाए हो क्या? नहीं नहीं, चिड़िया का बच्चा है और वो भी बेटी है।
अच्छा, फिर तो तुम्हें पूरे 500 रुपए मिलेंगे। अब लाओ जल्दी से मुझे दो। फिर कालू और गोरी जैसे ही चिंकी को बोरी से बाहर निकालते हैं, वैसे ही चिंकी के मम्मा पापा पीछे से पहुंच जाते हैं। दुष्ट कौवे, हमारे साथ ही रहते हो और हमारे ही बच्चों को किडनैप करते हो। कालू कौवे, अगर खैर चाहते हो तो मेरी बेटी मुझे वापस दो। उल्लू तो ये सुनकर वहां से तुरंत भाग जाता है। दोनों अगर यहाँ से हिले तो जान से मार दूंगा। बुरे कौवे हो तुम, दोनों बहुत बुरे कौवे हो। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, ये सब कालू ने किया है। पापा सॉरी, मैं कौवे अंकल की बातों में आ गई थी। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ। अब हम आ गए हैं ना। फिर जंगल के सब पक्षी मिलकर उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देते हैं और चिंकी के मम्मा पापा खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना माने और किसी भी अजनबी पर विश्वास ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।